हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है ये बेसिकली जो लोग कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रखते और उनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता उन सब के लिए है। तो इस लेसन में मैं आपको सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है। इस वक्त करंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है मेरे लैपटॉप पे वो विंडोज़ 10 है। अब इसके बारे में देखने के लिए आप अगर यहाँ पे माई पीसी टाइप करेंगे, ये आपकी स्टार्ट मेन्यू है। ये आपकी स्टार्ट मेन्यू बार है। अब जैसे मैंने माई पीसी टाइप किया है तो मुझे दिस पीसी नज़र आया है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा। अब इसकी प्रॉपर्टी को जब मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले तो आपके विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि ये विंडोज़ 10 जो प्रोफेशनल वर्जन है वो इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो सिस्टम में आपको प्रोसेसर नज़र आ रहा है इंटेल कोर i7 CPU Q720 एट द रेट ऑफ 1.60 गीगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये है कि जो ये CPU है ये i7 है और इसकी स्पीड जो है 1.60 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसमें जो करंट रैम इंस्टॉल हुई है जिसको आप मेमोरी भी बोलते हैं वो 16 GB है। इसी तरह आप सिस्टम टाइप देख सकते हैं जो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर नेम है जो कि आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। वर्क ग्रुप है, अब ये किसी डोमेन का पार्ट नहीं है, ये एक लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है और लोकल लैपटॉप है। इसको किसी किस्म का कोई डोमेन ज्वाइन नहीं है फ़िलहाल। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ जो है वो एक्टिवेट है, विंडोज़ एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। अब इसी तरह आप ये जब आप विंडो ओपन करते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसी तरह सबसे पहले ये आपको एक आपका डेस्कटॉप नज़र आ रहा है और नीचे जो है स्टार्ट मेन्यू बार है। स्टार्ट मेन्यू बार के राइट साइड पे आपको और राइट साइड पे बिल्कुल शुरू में आपको कुछ नोटिफिकेशंस का एक आइकन नज़र आएगा। उसके आगे आपको टाइम नज़र आएगा, यहाँ पे आप अपना टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज बार नज़र आएगा और कुछ आइकॉन्स जैसे वाईफाई हो गया, बैटरी हो गया, माइक वगैरह सब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये सामने आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है जो ब्लू नज़र आ रही है आपको। अब उस पर कुछ आइकॉन्स हैं। अब ये आइकॉन्स के साथ ही देखें आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसकी बेसिकली ये शॉर्टकट है। ये जितने आपको जहाँ जहाँ भी आपको ये एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर तो एक्चुअली किसी और लोकेशन पे इंस्टॉल हुआ है लेकिन इसकी जो शॉर्टकट है वो आपको अपने डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले व्यू नज़र आएगा जिसमें आप जो अपने आइकॉन्स हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लार्ज आइकॉन्स करूँगा तो मेरे आइकॉन्स जो हैं वो सारे लार्ज हो जाएंगे। इसी तरह मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2 से 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मीडियम आइकॉन्स, स्मॉल आइकॉन्स, ये सारी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मीडियम आइकॉन्स पर सिलेक्ट हुआ होता है। इसी तरह आप अपने जो आइकॉन्स हैं उसको सॉर्ट बाय का मतलब ये है कि आप अपने आइटम्स को किस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं। बाय नेम करना चाहते हैं, बाय साइज़ करना चाहते हैं, बाय आइटम टाइप करना चाहते हैं, या जिस डेट में वो कॉपी हुए हैं उस डेट के अकॉर्डिंगली, डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंगली आप उनको सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस रन कर रहे होते हैं तो सिस्टम आपका थोड़ा स्लो हो जाता है, वो टाइम लेता है लोड होने में, तो आप उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डेस्कटॉप पे भी कुछ एक न्यू ऑप्शन आ रही होती है जिसमें आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, उन सब की जो है फ़ाइल भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अगर अपने आइकॉन्स को सॉर्ट बाय से नेम करेंगे तो आपके सारे आइटम्स ए से लेके जी तक
बाय नेम हो जाएंगे। इसी तरह आप अपने आइकन्स को बाय आइटम टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5 फाइल्स पड़ी हैं, एक्सेल की 10 फाइल्स पड़ी हैं, तो वो सारी की सारी फाइल्स वो एक ही रो में इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये आइकन्स को सॉर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। इसी तरह आपके कंप्यूटर में जब आप दिस पीसी को ओपन करेंगे तो आपको दिस पीसी में कुछ टॉप पे कुछ फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं और नीचे एक CD और आपकी जो डिस्क ड्राइव है वो नज़र आ रही है। अब C ड्राइव जो है आपकी, इसमें मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपकी यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे आपको क्विक एक्सेस के आइकन्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ तो आपको डेस्कटॉप पे आइकन्स नज़र आ रहे हैं जिनके साथ एक पिन का जो है सिंबल है। इसका मतलब ये है कि हमारा डेस्कटॉप जो है वो क्विक एक्सेस बार में ऐड हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहूँगा तो मैं क्लिक करूँगा तो क्विकली मैं अपने डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। लेकिन ये जो डेस्कटॉप है ये आपको विंडोज़ के अंदर ही ओपन होके नज़र आएगा, इसमें कोई आपको किसी किस्म का कोई वॉलपेपर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आप के डाउनलोड्स का फ़ोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है, फिर आपके पिक्चर्स का फ़ोल्डर है और इसमें आपको दिस पीसी भी नज़र आ रहा है आपका। अगेन वंस अगेन डेस्कटॉप है, सारे आइकन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप अगर व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वंस अगेन जो आपके आइकन्स हैं उनको चेंज करने के लिए, उनका साइज़ चेंज करने के लिए, उनके डिफरेंट लेआउट चेंज करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन्स, लिस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह आप डिटेल्स में अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये सिस्टम फोल्डर्स हैं सारे, ये आपकी लोकल डिस्क है COD, इसकी 2 पार्टीशंस हुई हैं और आपकी एक डिस्क ड्राइव है। इसको मैं दोबारा से जो इसका नॉर्मल व्यू है उसमें मैं ले जाता हूँ। जो टाइल्स है वो इसका नॉर्मल व्यू होता है। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी C ड्राइव में कुल कैपेसिटी कितनी है तो ये बता रहा है 73.6 GB, जिसमें से 12 GB जो है वो फ्री है, बाकी सारी यूटिलाइज़ हो चुकी है। और अगर आप C ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे जो सबसे नीचे ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको ये एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसमें कितनी जो स्पेस है वो यूज़ हो चुकी है, फ्री स्पेस कितनी है और इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे यूज़ स्पेस में आप देखें 61.5 GB जो है करंटली यूज़ हो चुकी है। उसके अलावा आपको डिस्क ड्राइव की जो टाइप है वो नज़र आ रही है कि एक लोकल डिस्क है जो कि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। इसी तरह इसका जो फाइल सिस्टम है वो न्यू टेक्नोलॉजी NTFS फाइल सिस्टम है। इसी तरह अब नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपनी ड्राइव को कंप्रेस किया हुआ है या नहीं। ये कंप्रेशन मैं बाद में समझाऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। इसी तरह आपके पास टूल्स हैं जिसमें आप अपनी डिस्क के एरर चेक कर सकते हैं, इसकी डिफ्रैगमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद और आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपकी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन है कि ये डिस्क जो है ये कौन से ब्रांड की है। इसी तरह आप को शेयरिंग में अगर जाएं तो इस वक्त जो मेरी C ड्राइव है वो शेयर नहीं हुई नेटवर्क पे, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसी तरह आप अपनी C ड्राइव को अगर रीनेम करना चाहेंगे तो आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिस्टम्स कर देता हूँ तो मैंने इसको सिस्टम टाइप कर दिया। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है एक एरर की कि यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू रीनेम दिस डिवाइस, क्लिक कंटिन्यू टू कंप्लीट दिस ऑपरेशन। तो आप जब भी कोई आपके सामने एरर आता है तो आप उसको रीड करें, ना कि उसको फ़ौरन से क्रॉस कर दें। ये हैबिट आपने शुरू से ही बनानी है। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो क्योंकि मेरा जो अकाउंट है, जो मेरा यूज़र है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास सारे के सारे राइट्स हैं, तो उसने उस सिस्टम C की ड्राइव को रीनेम कर दिया है। इसी तरह मैं अपनी ड्राइव D को भी रीनेम कर सकता हूँ।
अब इसमें मैं कुछ आपको मज़ीद ऑप्शंस दिखाऊंगा कि दिस पीसी में जैसे राइट क्लिक करके हमने प्रॉपर्टीज़ में सारी इन्फॉर्मेशन देखी है, इसी तरह आप मैनेज में जाके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और जो है एक विंडो ओपन हुई है जिसमें कंप्यूटर मैनेजमेंट है, सिस्टम टूल्स हैं, आपके टास्क शेड्यूलर है, इवेंट व्यूअर है, शेयर्ड फोल्डर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं। इनकी डिटेल्स जो है मैं नेक्स्ट कमिंग जो लेसन्स होंगे उसमें मैं आप सबको बताऊंगा। अब इसी तरह हम आ जाते हैं कि आपके सिस्टम में यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जब मैंने अब सिंगल लेफ़्ट क्लिक किया है तो हमें एक कैलेंडर नज़र आ रहा है जो कि करंट मंथ का है, सितंबर का है, और टॉप पे हमें जो टाइम है वो विद सेकंड्स जो है नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम अपने सिस्टम के टाइम को चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एडजस्ट डेट ऑब्लिक टाइम, तो हम इससे जो अपना सिस्टम का टाइम है वो चेंज कर सकते हैं। जो करंट टाइम जोन है हमारे कंट्री का, जैसे इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब अगर हम अपने टाइम को चेंज करना चाहेंगे तो अभी जो करंट सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली सेट टाइम ऑटोमेटिकली हुआ है। इंटरनेट से आपकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो सिंक हुई हुई हैं। तो अगर हम इस टाइम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम राइट साइड पे ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स है और टॉप पे डे टाइम एंड रीजनल फॉर्मेटिंग है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, रीजनल फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इसी तरह अब हम अगर ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स करेंगे तो यहाँ से हम अपने टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टैब जो कि डेट एंड टाइम का है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगी चेंज डेट एंड टाइम। तो हम इसको क्लिक करके यहाँ से हम इस टाइम को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से डेट एंड उसका जो मंथ है, मंथ पे क्लिक करेंगे तो मंथ को भी हम इसी तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जो सेटिंग्स हैं आपके पास मौजूद हैं जिसमें आप टाइम, डेट, उसके अलावा आप अपना मंथ जो है, करंट जो मंथ है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सेटिंग्स थी जो कि कंप्यूटर की बेसिक्स थी। तो आज के लेसन में जो मैंने आपको चीज़ें ये सिखाई हैं कि ये विंडोज़ 10 को यूज़ करने के लिए, जैसे सबसे पहले जो हमें स्क्रीन नज़र आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमें जो सबसे नीचे जो एक बार नज़र आ रही है उस पर लेफ़्ट साइड पे एक विंडोज़ का आइकॉन है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने हमारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हुए हुए हैं, जितने हमारे सेटिंग्स के फ़ीचर हैं, हमारे यूज़र जो करंट यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है, उन सब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें मिल जाएगी। इसकी फ़र्दर डिटेल्स आपको मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊँगा। अगर आप अपने कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर कुछ सर्च करना चाहते हैं वाइल योर इंटरनेट इज़ कनेक्टेड, कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप है टू सर्च में जाके यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर माई कंप्यूटर की बजाय डायरेक्ट अपने दिस पीसी में जाना चाहते हैं तो फोल्डर पर क्लिक करके दिस पीसी में आप इस तरह भी आप जा सकते हैं। तो आज के लेसन में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई कि हम अपने आइकन्स को एडजस्ट कैसे करेंगे, हम अपने दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ को कैसे देखेंगे, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कैसे चेक करेंगे, हम अपने टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप सब ये प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल हुई है तो अब नेक्स्ट लेसन में हम इसकी फ़र्दर डिटेल्स देखेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू एंड टेक केयर।